ओम शांति। जब हमें शरीर की कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम सबका मन भी बीमार है, उस पर शायद हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो दिन भर सारे दिन वेस्ट थॉट चलती रहती है, वे भी मन की बीमारी का कारण है। और जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हर मनुष्य में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सभी मन की बीमारियां हैं। या किसी को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, या असामान्य व्यवहार करते हैं, या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मन की बीमारियां कहलाती हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मन हमेशा खुश रहता है। वह छोटी बातों में नाराज़ नहीं होगा, उसमें सहन शक्ति होगी, उसमें प्रेम की भावना होगी, दया की भावना होगी, सबके साथ एडजस्ट करने की शक्ति होगी। तो ये सब शक्तिशाली मन की निशानियाँ हैं। लेकिन आज हर मनुष्य से इन शक्तियों का नामो निशान मिट चुका है, और इसलिए आज हर मनुष्य इतना दुखी रहता है, क्योंकि वास्तव में सभी लोग इस समय मन से बीमार हैं। लेकिन कोई भी इस बीमारी पर ध्यान ही नहीं देता, ना ही इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो शरीर की बीमारियों के लिए तो हमें बहुत से डॉक्टर मिल जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर से। लेकिन मन की बीमारी को ठीक करने के लिए एकमात्र सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं, और वे स्वयं ईश्वर हैं। वे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा हैं। उनका नाम शिव है। वे परम धाम में रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वे ही एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारी मन की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो इलाज भी उनसे ही कराना होगा, और उसके लिए हमें उन्हें याद करने के लिए बैठना होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हम मन से शक्तिशाली बने, हमारे मन की सारी बीमारियां दूर हों और हम हमेशा खुश रहें, तो उसके लिए हमें अपने सारे कार्य थोड़ी देर के लिए बंद करके उस ईश्वर को याद करने के लिए बैठना होगा, जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप एक आत्मा है। तो जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम ये महसूस करें कि उनकी सारी शक्तियाँ हमें प्रवेश हो रही हैं। और यह कार्य हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि हम अपने परिवार के दूसरे लोगों के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे बच्चे, भाई बहन, या घर में कोई भी सदस्य हैं जो बहुत दुखी रहते हैं, जिन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, उदास रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो हम उन सबको भी ईश्वर की शक्तियाँ दे सकते हैं। हमारे पास तो यह शक्ति नहीं है कि हम उन्हें ठीक कर सकें, लेकिन ईश्वर जो कि सर्वशक्तिवान है, यदि हम उनसे योग लगाने के लिए बैठे, यानी उन्हें याद करने के लिए बैठे, तब हम यह इमेजिनेशन करें कि भगवान की सारी शक्तियाँ उस आत्मा में प्रवेश हो रही हैं। और जिस व्यक्ति को हम ठीक करना चाहते हैं, उससे भी हम उसके मस्तक में एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा महसूस करें, क्योंकि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जो कि भ्रुकुटी के बीच रहते हैं। तो भगवान की सारी शक्तियाँ आत्मा को ही मिलती हैं। यह शरीर तो हमारे वस्त्र के समान है, जो कि हम हर जन्म में बदलते रहते हैं। तो जो शक्तियाँ होती हैं वह आत्मा में होती हैं। तो आत्मा की शक्तियाँ अभी ख़त्म हो चुकी हैं, तो वे हमें सिर्फ ईश्वर से ही लेनी होंगी। तो हम सिर्फ स्वयं को भी भगवान की शक्तियाँ दें, और जो हमारे साथी लोग हैं उन सबको भी हम ऐसा प्रकाश दें कि भगवान की शक्तियाँ उनमें प्रवेश हो रही हैं। तो यह कार्य हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारा मन शांत हो, जब हमारे मन में कोई व्यर्थ संकल्प ना चल रहे हो, और हम सारी इधर उधर की बातें उस समय एक किनारे कर दें, और सिर्फ हम उस ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को ही याद करें, और सिर्फ ऐसा महसूस करें कि उनकी सारी दिव्य शक्तियाँ हैं जो हम में प्रवेश हो रही हैं। और जिस व्यक्ति को हम स्वस्थ करना चाहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ करना चाहते हैं, उस आत्मा में भी प्रवेश हो रही हैं। तो ऐसा करने से आपको शायद उसी दिन से ही फ़र्क महसूस हो जाएगा, क्योंकि भगवान में इतनी शक्तियाँ हैं कि यदि आप एक दिन भी ऐसा करते हैं तो आपको उसी दिन से फ़र्क महसूस होना, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा हमें प्रतिदिन करना है, क्योंकि हम सिर्फ शरीर को भोजन खिलाते हैं, लेकिन हम अपने आत्मा की शक्ति देने के लिए उसे कोई भी भोजन नहीं दे रहे हैं। हम भोजन देते ज़रूर है, लेकिन वह सब मन को बीमार करने वाला होता है। जैसे कि सारी दुनिया भर के जो न्यूज़ हम सुनते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वह सिर्फ हमारे मन की शक्ति को कमज़ोर करता है।
पर आत्मा में शक्ति भरने के लिए हम कुछ नहीं करते। तो शक्ति भरने के लिए हमें, जो कि रोज़ ज़रूरी है, जैसे शरीर के लिए भोजन रोज़ ज़रूरी है तो मन के लिए भी रोज़ भोजन ज़रूरी है। तो वह हमें सिर्फ ईश्वर से मिलता है, क्योंकि ईश्वर ही है जो सर्वशक्तिवान है और सारी शक्तियाँ उनके ही पास हैं। क्योंकि किसी भी मनुष्य के पास तो मन की शक्तियाँ बची नहीं हैं, सभी मनुष्य मन से खुद ही बीमार हैं, तो वे तो हमें शक्तियाँ दे नहीं सकते, तो एकमात्र ईश्वर से ही लेनी होगी। तो इसलिए हमें रोज़ ईश्वर को याद करने के लिए बैठना है, भले ही 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, या जितना समय आप दे सकते हैं। और भगवान ने इसके लिए अमृत वेला सर्वश्रेष्ठ समय बताया है, जो कि 3 से 5 के बीच होता है सुबह। वैसे हम इसे किस दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, और शाम के लिए भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ समय बताया है कि 7 से 7:30। और यदि हमारे पास इस समय नहीं है तो हम दिन में कभी भी भगवान को याद करने के लिए बैठ सकते हैं। और यदि हमारी सुबह नींद जल्दी खुल जाती है, हम सुबह फ्रेश होते हैं कि हम नींद में ना हो, तो अमृत वेला यदि हम ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव 100 गुना मिलेगा हमें। तो ऐसा करें और यह संदेश दूसरों को भी दें, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि सभी आज बहुत दुखी हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी सुखी हो जाएं। तो ईश्वर से संबंध स्थापित करना ज़रूरी है। उसके लिए भी यह निश्चय करें कि हम आत्मा उस ईश्वर की ही संतान हैं। हमारे जो आत्मा के पिता हैं वे तो स्वयं परमात्मा ही हैं। शरीर के पिता भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हम सब आत्माएं हैं और हमारे पिता परमात्मा शिव हैं। तो आत्मिक रूप से हम सब भाई भाई होते हैं। तो क्योंकि हम अपने पिता को भूल बैठे हैं, हम उन्हें याद नहीं करते हैं, आज इसी वजह से हम इतना दुखी हो गए हैं। तो अब यदि हम सुखी होना चाहते हैं, हम दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, तो सबका मार्गदर्शन करें और ख़ुद भी रोज़ उस ईश्वर को याद करें। अलग से बैठते हैं जब, तब हमें बहुत शक्तियाँ मिलती हैं भगवान से। और वैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम भोजन जब करते हैं तब हमें हमेशा ईश्वर को पहले याद करके फिर उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। पानी पीते समय हम जितने बार भी दिन में पानी पीते हैं, हमें हमेशा उस ईश्वर को याद करना है, फिर उस जल को ग्रहण करना है। और ऐसे दिन में हम बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिस समय हम भगवान को याद करें। जैसे कि सुबह उठते ही साथ सबसे पहले हमें सिर्फ भगवान से ही गुड मॉर्निंग करना चाहिए। सोते समय हमें ईश्वर को गुड नाइट करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। भगवान हमें सारा ज्ञान प्रतिदिन मुरली के द्वारा देते हैं। तो इस संगम युग में स्वयं परमात्मा आकर हम सब मनुष्यों को खुद ही ज्ञान दे रहे हैं। तो ये संगम युग तो पूरे 5000 वर्ष चक्र, जो कल्प चक्र है, उसका सर्वश्रेष्ठ समय ये सिर्फ 100 वर्षों का है, जिसमें स्वयं परमात्मा को हम पहचान सकते हैं और सीधे हम उनसे बातें कर सकते हैं। क्योंकि और किसी भी युग में हमें ईश्वर का सही ज्ञान नहीं होता है कि वे कौन है। और द्वापर युग से तो हम देवी देवताओं को ही ईश्वर समझ के पूजा करते रहते हैं। तो जब हमें ईश्वर की सही पहचान ही नहीं होगी तो आखिर हम फिर किसी को भी याद करते रहेंगे, तब तो हमें शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। तो जो वास्तव में ईश्वर है, जब हम उन्हें याद करेंगे, उनके असली स्वरूप से याद करेंगे, और वे जिस जगह हैं वे परम धाम में रहते हैं, जो कि सबसे ऊपर है, जो हम सब आत्माओं का घर भी है। हम सब आत्माएं भी परमात्मा के साथ वहीं बैठते हैं। और जब हमारा समय आता है तो हम जन्म लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं और फिर हम बार बार यहाँ ही जन्म लेते रहते हैं। लेकिन अब यह इस कल्प का अंतिम समय चल रहा है कि हम सब आत्माओं के अब सारे हिसाब यहाँ पर चुकतू होने हैं। अच्छे बुरे जो भी कर्म हमने किए, हमें उनके सारे कर्मों का फल यहाँ भोगना है। यदि बुरे कर्म किए होंगे तो बहुत सज़ाएं हमें खानी होंगी, जिससे हमारे सारे पाप यहीं ख़त्म हो जाएं। उन पापों को भोगने से जो हमें कष्ट होगा, तो हमारे सारे पाप यहाँ ख़त्म हो जाएंगे।
या तो हम ईश्वर को जब याद करते हैं तब भी हमारे सारे पाप जलकर भस्म होने लगते हैं। तो या तो हम उन पापों की सज़ा भोगें या हम ईश्वर को याद करके उन पापों का फल ख़त्म कर दें, क्योंकि अब हम सब आत्माओं को अपने हिसाब यहाँ ख़त्म करके उस परम धाम में जाने का समय है जहाँ स्वयं परमात्मा रहते हैं, क्योंकि ये इस कल्प का अंत समय है। इसके बाद भगवान फिर से सतयुग स्थापन करेंगे, जिसमें जो दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने देवी देवताओं के गुण धारण कर लिए हैं, वे ही देवी देवताओं का जन्म लेकर फिर से इस पृथ्वी पर आ जाएंगे और बाकी सभी आत्माएं परम धाम में ही शांति में रहेंगी। जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती हैं वे द्वापर युग में आकर जन्म लेंगी। तो इसलिए अब हमें ईश्वर का यदि हम ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमें रोज़ मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर हमें सारा ज्ञान सिर्फ मुरली के द्वारा ही देते हैं। तो जो वास्तव में गीता ज्ञान है, जिसमें हमने कृष्ण का नाम डाल दिया था, वास्तव में वे शिव परमात्मा इस समय देते हैं, जो कि हम अगले कल्प में जाकर फिर से पढ़ेंगे और उसकी जगह हम शिव की जगह हम कृष्ण का नाम डाल देते हैं और इस वजह से हमारा कोई कल्याण नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हमें सही ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा तो हम कैसे अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अभी तो डायरेक्ट भगवान ही ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए हमें उनके ज्ञान को सुनना चाहिए, जिससे कि हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम अपना बहुत अच्छा भाग्य बना सकते हैं, हम पापों के फल से बच सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। ईश्वर को याद करने से वे आपके हर कार्य में, हर कदम पर आपकी मदद करते हैं, पर ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि आप उस ईश्वर को याद करें। इसलिए हर कार्य को करने से पहले हमें हमेशा ईश्वर की मदद लेनी चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए और कुछ कार्य शुरू करने से पहले हमें उनसे बोलना चाहिए कि वे हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि ईश्वर भी ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं जबकि हम उनसे ऐसा कहें, क्योंकि बिना बोले बिना कहे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिना बुलाए तो मेहमान भी आ जाते हैं तो हम अच्छा नहीं समझते। तो ऐसे ही ईश्वर है कि ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, वे सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम यदि उनसे मदद मांगते ही नहीं हैं, हम उनसे मार्गदर्शन लेते ही नहीं हैं, तो ईश्वर कैसे देंगे। ईश्वर तो शक्तियों के भंडार है, पर हम उनसे लेते ही नहीं हैं तो हमें कैसे शक्तियाँ मिलेंगी। तो शक्ति लेना है तो उनको शक्ति लेने के लिए, याद करने के लिए बैठना होगा हमें, तो ही हमें भगवान की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। पानी पीना हो तो ग्लास में पानी लेना होता है, फिर पीना होता है। यदि हम सिर्फ प्यासे ही बैठे रहेंगे और कहते रहें प्यास लगी है, पानी लेने ही ना जाए तो प्यास कैसे बुझेगी। पानी पिए ही ना तो प्यास कैसे बुझेगी। तो बस ऐसे ही है कि शक्तियाँ चाहिए तो ईश्वर को याद करना होगा, जिससे उनकी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो सकें। तो इतना अच्छा गोल्डन टाइम चल रहा है, एक्चुअली डायमंड टाइम चल रहा है संगम युग का, कि स्वयं परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, भाग्य बांट रहे हैं। तो हम सब उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें, उनके ज्ञान को रोज़ सुने और अपना भाग्य बनाएं। ओम शांति।